थैंक यू मिस्टर हर्ष बाबू। हर्ष बाबू का प्रश्न है कि अवशिष्ट पदार्थ से आप क्या समझते हैं। बाबू इतना ही आप समझे कि अवशिष्ट पदार्थ का अर्थ होता है कि वैसे पदार्थ जो बेकार पदार्थ होते हैं, जैसे पशुओं के मल मूत्र। हम लोगों के घरों में देखिएगा लौकी आता है, घेवड़ा आता है, केला आता है, कटहर आता है, अनेक प्रकार की सब्जियां आता है जिसके छिलके निकालते हैं, वो भी बेकार आप समझते हैं। घर में कागज या बेकार पदार्थ होता है, उसी को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम किसी गड्ढे में रखते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह घटित होकर खाद के रूप में निर्माण होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट अभिषेक जी, आपका प्रश्न क्या है? इसका भंडारण आसान होता है, खाद्य रसायन। थैंक यू मिस्टर अभिषेक बाबू। आपका प्रश्न है कि भंडारण और परिवहन दो शब्द है। परिवहन का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, यदि हम गोबर, आप देखते होंगे देहातों में, गोबर को हम ट्रैक्टर से, टायर से, पार्ट जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, उससे लाद कर लेके जाते, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन आप डाई देखते हैं, यूरिया देखते हैं, जिंक देखते हैं, पोटास देखते हैं, ऐसे रासायनिक खाद जो कंपनी और उद्योगों में बनाया जाता है, इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। खाद को रखने के लिए अधिक से अधिक जगह चाहिए। खाद को, जिसको आप जैविक खाद कहते हैं, जैसे गोबर इकट्ठा करते, बहुत स्पेस होता है। लेकिन वही बाबू रासायनिक खाद जो होता है, आप उसको एक बोरे में पैक कर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चले जाते हैं, वह बहुत आसान होता है। तो परिवहन और भंडारण रासायनिक खाद का आसान होता है और प्राकृतिक खाद का नहीं होता है। नेक्स्ट, खरपतवार का उदाहरण जैसा हमने बताया है बाबू सत्यम जी, जैसे आपको बताया गया है कि जैसे मोथा होता है, झीरी होता है, लट्टा होता है, चौलाई होता है, बथुआ होता है, ऐसी चीज़ जो स्वतः उग जाते हैं, उसी को हम अवांछित पौधे कहते हैं। आपका शुभ नाम? सर खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है बाबू, जो कार्बनिक होता है, जो जीवाणु कवकों द्वारा घटित करके खाद तैयार किए जाते हैं। देखिए, परिवहन भंडारण अभी मिस्टर अभिषेक बाबू का प्रश्न है सर, सेम आपका भी प्रश्न वही है आपका। देखिए, खाद और रासायनिक उर्वरक, अधिक खाद की मैंने चर्चा किया कि खाद हम लोग अपने गांव में भी तैयार कर लेते, गड्ढा खोद के, जैसे कंपोस्ट बताएं। लेकिन रासायनिक खाद को तैयार करने के लिए हम उद्योगों में, कंपनियों में उसको तैयार करते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न? देखिए, निराई का अर्थ होता है कि जब अवांछित पौधे हमारे खेतों में उग जाते हैं और उसको आप भोजपुरी में कहते हैं सोहनी करना, जैसे झीरी नोचना, साई नोचना, बथुआ नोच कर खेतों में से अवांछित पौधों को निकालते हैं, उसको निराई करते हैं। अर्थात निराई को परिभाषित आप कर सकते हैं कि अवांछित पौधों को निकालना ही निराई कहलाता है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन। देखिए, रबी और खरीफ दो प्रश्न इनके पास है, और रबी और खरीफ ये समझें कि रबी फसल कब बोए जाते हैं और कब काटे जाते हैं। तो रबी फसल देखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च और अप्रैल में काटे जाते हैं। लेकिन जो खरीफ फसल होता है वह आपका जून जुलाई, माने जुलाई अगस्त में बोया जाता है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। रबी फसल का उदाहरण जैसे आपको बताया गया है कि चना है, आपका गेहूं है, और खरीफ फसल का उदाहरण बताया जैसे धान है, बजड़ा है, मकई है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, आपका प्रश्न क्या है? प्रतिरोपण पौधे का उदाहरण। प्रतिरोपण पौधे जैसे धान को एक जगह से हम उखाड़ कर दूसरी जगह रोपते हैं, प्रतिरोपण होता है। इतना ही नहीं बाबू, टमाटर का बीज एक जगह पहले बो देते हैं, छिटते हैं, बिया अंकुरित होकर नया पौधा होता है, मरचा होता है, भंटा होता है, जिसको बैगन आप कहते हैं। इन पौधों को उखाड़ कर फिर हम दूसरी जगह लगाते हैं। नेक्स्ट, आपका प्रश्न क्या है? रबी फसल की कटाई, अभी हमने बताया कि रबी फसल की कटाई आपका मार्च और अप्रैल में कटाई की जाती है। थैंक यू दोस्तों।